हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिट्स का जो पीएचडी का फॉर्म निकला हुआ है सेकेंड सेमेस्टर का, उसको आप फिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट कब की है, दूसरा उसमें रिटन टेस्ट है या नहीं है, और कौन कौन से स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और रिटन टेस्ट अगर है तो उसका सिलेबस क्या है। सो सबसे पहले आप लोग जब गूगल में जाएंगे तो आप लोगों को पीएचडी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर डालिएगा, बिट्स पीएचडी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर 24-25, तो एग्जैक्टली ये वाला पेज ओपन होके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप खाली 25 डालेंगे तो वो मार्च वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो ओपन करके दिखा देंगे। तो आप सेकेंड सेमेस्टर डालेगा, यू विल गेट दिस एज ए वाउचर का लिंक ओपन हो जाएगा। अदरवाइज मैं ये ब्रोशर का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा, इसमें आप लोग सभी कुछ देख सकते हैं। पीएचडी एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको कितनी मिलती है अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं, दूसरा रिटन टेस्ट के लिए क्या प्रोसेस है, और अगर रिटन टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि रिटन टेस्ट किन किन बच्चों के लिए एग्जाम है और कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया गया, और एग्जाम का जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आप जब यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ में आएंगे तो पीएचडी एडमिशंस का नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें दिखाया है, अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो हमारे पास साइंसेस के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल वाली जो ब्रांचेज हैं वो सारी आती हैं, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, जहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म ओपन हुआ है, जिसमें मैथमेटिक्स के लिए आप पिलानी में फुल टाइम और पार्ट टाइम अवेलेबल सीट नहीं है, गोवा में फुल टाइम बट पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है, हैदराबाद में फुल टाइम सीट्स भी अवेलेबल हैं और पार्ट टाइम सीट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब फुल टाइम और पार्ट टाइम की अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, फुल टाइम स्टूडेंट्स एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स का क्या मीनिंग है, ठीक है, देखिएगा। प्रेफरेबली इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू परस्यू पीएचडी इन हाउस, दैट मीन्स जो कॉलेज में ही रह के पीएचडी को परस्यू करना चाहता है, रिसाइडिंग इन द कैंपस। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स का मतलब है इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंट फॉर द रिसर्च, जो सिर्फ वहाँ पे रिसर्च पर्पस के लिए आएंगे, बाकी वहाँ रिसाइड नहीं करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बच्चे ऑलरेडी, वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्किंग होने चाहिए। तो इस तरीके से दो डिवीजन यहाँ पे हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं विच इज़ योर थर्ड पॉइंट, विच इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, अगर आपने एमई, एमटेक, एम फार्मा, एमबीए या एमफिल कर रखा है और आपकी 60% के इक्वलेंट है तो आप क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने एमएससी कर रखा है, दैट मीन्स बायो वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले हो गए, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो गए, अगर उन्होंने मास्टर्स कर रखा है तो आपके पास मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो आपकी 60% होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस विद एन एमबीए डिग्री तो 55% होनी चाहिए। पार्ट टाइम वालों के लिए देख लीजिए, तो ये हमारा किसके, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे दिया गया फोर्थ पॉइंट, फॉर पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स अ मिनिमम ऑफ 1 year एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड। सो जो भी स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर फील्ड का, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कैंडिडेट एडमिटेड विद द क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एमएससी, जो बच्चे एमएससी, बी या बी फार्मा वाले हैं, विल रिक्वायर टू डू ए कोर्स वर्क विद मिनिमम 6 courses and minimum 24 units in the first and the second semester after admission to program। प्रोग्राम में एडमिशन के बाद जो आपका कोर्स वर्क होगा वो 1 year का होगा, 6 months के 2 स्लॉट होंगे जिसमें आपको 24 यूनिट्स कवर करनी होगी। सिमिलरली अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ योर फाइनेंशियल असिस्टेंस। कि फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या दिया गया है, देखिए, फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स विल एडमिटेड इन थ्रू पीएचडी प्रोग्राम आर एलिजिबल फॉर दी इंस्टीट्यूट फेलोशिप। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपकी 34,000 से 37,000 वेरी करती है, तो किसको 34,000 मिलती है और किसको 37,000 मिलती है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट एडमिटेड विद एमई, एमटेक, एम फार्मा, एमबीए, एमफिल और एन इक्वलेंट डिग्री आर एलिजिबल टू रिसीव द फेलोशिप ऑफ 37,000। क्लियर है। तो जो बच्चे एमई, एमटेक, एम फार्मा या फिर एमफिल या एमबीए की कैटेगरी में हैं तो उनके लिए जो फेलोशिप है दैट इज़ योर 37,000, और जो बच्चे एमएससी, बीई, बी फार्मा या इसके इक्वलेंट डिग्री के लिए डिग्री लिए हुए हैं, दे आर एलिजिबल फॉर 34,000। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज स्टूडेंट्स ऑन ए सक्सेसफुल completion of coursework will receive 37,000 fellowship from the semester following the one in which the coursework was completed। तो जिस भी सेमेस्टर में आपका कोर्सवर्क कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट कोर्सवर्क में तो 34,000 मिलेगा, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स फर्स्ट कोर्सवर्क कंप्लीट होने के बाद आप लोग भी 37,000 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट पॉइंट देखिएगा, हायर फेलोशिप मे बी मेड अवेलेबल इन दी सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो आपके कमिंग ईयर्स में फेलोशिप इंक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। अब अगर जो स्टूडेंट्स देखिए एमएससी कर रहे हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। एडमिशन ओपन फॉर 6 सेमेस्टर 26 सितंबर से फॉर्म इशू हो गया है, ठीक है। सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज योर 18 नवंबर लास्ट डेट है। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ इंटरव्यू, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 2 कैटेगरी है, एक है नो रिटन टेस्ट की जिनके लिए रिटन टेस्ट एग्जाम्प्ट है, और एक है रिटन टेस्ट की कैटेगरी के लिए। सो रिटन टेस्ट की कैटेगरी और नो रिटन टेस्ट की जो कैटेगरी है उसके डिपेंडिंग आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अब रिटन टेस्ट वो स्टूडेंट्स फिल करेंगे, रिटन टेस्ट वो स्टूडेंट्स एक्चुअली देंगे जो लोग जिन्होंने CSIR नेट का, गेट का या फिर एमफिल का या फिर एमटेक जैसी डिग्रीज जिनके पास नहीं होंगी, या फिर 2 स्टार्टिंग के CSIR नेट और गेट जैसे आपके पास एलिजिबल एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होंगे। तो अगर हैं तो यू आर एग्जेम्प्ट फॉर इट, और अगर नहीं है तो आप रिटन टेस्ट देके एडमिशन क्वालिफाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले डेट्स बता देती हूँ। सो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू वो आपका 2 दिसंबर में वो लोग इन्फॉर्म करेंगे अबाउट योर रिटन टेस्ट और फॉर योर इंटरव्यू। सो रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू डेट एट द कैंपस शॉर्टलिस्टेड विल बी 16 से 17 दिसंबर के बीच में होगी। अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन विल बी 23rd of December. So last date of fee payment will be 4th of January. Okay. So course registration will start from 6th of January and beginning of classwork will be from 7th of January and orientation session will take place from 6 to 10 January. So फिलहाल सबसे important date ये है 18th November which is the last date. अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अभी से आप इसको फिल कर दीजिए। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस, दैट फर्स्ट इज टू फिल द फॉर्म। और फिल करने के लिए जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है www.bitsadmission.com, इसमें जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फिल करने की विच इज 5 PM ऑन 18th of November। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगी। सो अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी का देख लेते हैं। सो अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 2600 इज पेबल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको 2600 की फीस को फिल करना है, मतलब उनको प्रोवाइड कराना है। अ कैंडिडेट कैन सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और कौन से स्टूडेंट रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल है। सो कैंडिडेट विद MPhil, ME, MTech और द नेशनल लेवल फेलोशिप्स लाइक CSIR, नेट JRF, DBT JRF, UGC नेट JRF आर एग्जाम्प्ट फॉर द रिटन एडमिशन टेस्ट। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वाले एग्जाम्स या फिर ये वाली डिग्रीज ले रखी हैं सो वो रिटन टेस्ट के लिए एग्जाम्प्टेड हैं। वाई जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है सो दे हैव टू गिव द रिटन टेस्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिटन टेस्ट में क्या दिया गया, देखिए द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विल हैव 2 रिटन टेस्ट। तो हमारे अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमें 2 रिटन टेस्ट देना है, टेस्ट 1 देना है और टेस्ट 2 देना। तो टेस्ट 1 जो है कॉमन होगा सारे प्रोग्राम्स के लिए जो भी साइंसेस के प्रोग्राम्स है, लेकिन टेस्ट 2 विल बी योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपका फर्स्ट टेस्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली, दिस इज डिटेल ऑफ फर्स्ट टेस्ट। सो जो आपका फर्स्ट टेस्ट है इसमें आपके क्या क्या पार्ट्स आने वाले, क्या क्या आपकी चीज़ें आपको तैयार करनी है, विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ ईच पैसेज। लॉजिकल रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, एनालिटिक रीजनिंग में आपके पास 15 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 20 मिनट्स अवॉर्ड किया जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 10 मिनट्स अवॉर्ड किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 15 मिनट्स आपको ये 2 लास्ट क्वेश्चन के लिए अवॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग, एक बार देख लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो जो फर्स्ट टेस्ट है इसमें आपको 30 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट विल बी 1 आवर। तो टेस्ट 1 जो होगा आपका 1 आवर का टेस्ट होगा, क्लियर है। और इसमें जो भी आपके करेक्ट क्वेश्चंस है तो करेक्ट आंसर्स के यू विल बी अवॉर्डेड 2 और रॉन्ग क्वेश्चंस की यू विल बी अवॉर्डेड हाफ। तो मतलब हाफ मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में है, सब डिडक्ट हो जाएंगे और अगर सही आंसर होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा कौन सा है जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को तैयार करना है। तो फर्स्ट पेज में आप देखोगे ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस दिया गया, नेक्स्ट केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस दिया गया। सो यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया मैथमेटिकल साइंसेस का सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बिट्स पिलाने की, क्योंकि सिलेबस जो आपका गेट में आता है वही सेम आपका बिट्स
इसके पीएचडी का भी सिलेबस है। सो इसमें अलजेब्रा आती है, ठीक है, इसमें रियल एनालिसिस आती है, उसके बाद टोपोलॉजी आती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, इसके बाद लीनियर अलजेब्रा आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आती है, प्रोबेबिलिटी एक आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा जो पोर्शन प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशन रिसर्च, मतलब दोनों के दोनों ऑपरेशन रिसर्च का ही सिलेबस है, बेसिक और एडवांस। उसके बाद आपकी एडवांस कैलकुलस आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सिलेबस हमारा गेट का दिया था सेम सिलेबस हमें यहाँ बिट्स पिलानी का भी दिया रहता है। और जो बच्चे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथों साथ बिट्स पिलानी का भी फॉर्म भरिए। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो बिट्स पिलानी का भी फॉर्म भरिए और दोनों एग्जाम्स दीजिए, गेट का भी दीजिए और ये भी दीजिए, सही है, क्योंकि दोनों का सेम ही सिलेबस है और ये आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन करने में। आपको समझ में आया होगा कि आप लोगों को फॉर्म अगर भरना है तो कब इसकी लास्ट डेट है, कैसे इसका फॉर्म भरना है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।